सदियों से हम मनुष्य कई रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करते रहे हैं। जैसे कि हम कहाँ से आए हैं, हमें किसने बनाया है, हमारा पृथ्वी पर आने का मकसद क्या है। इन सवालों में एक अहम सवाल ये भी है कि पृथ्वी पर पहले जीव की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। आधुनिक विज्ञान के उदय से पहले सभी धर्मों का मानना था कि पृथ्वी पर जीवन ईश्वर के द्वारा उत्पन्न किया गया होगा, किंतु आधुनिक विज्ञान के उदय के साथ ही वैज्ञानिकों द्वारा इस विषय पर अनेक मत प्रस्तुत किए गए। प्रारंभ में रसायन शास्त्री आर्यनियस ने यह सुझाव दिया था कि जीवन की शुरुआत किसी अन्य ग्रह पर हुई थी और फिर वहां से जीव बीजाणुओं यानी स्पोर्स के रूप में पृथ्वी पर आए होंगे। किंतु यह जीवन की उत्पत्ति की नहीं बल्कि इस बात की व्याख्या करता है कि जीव का फैलाव कैसे हुआ। 19वीं शताब्दी तक लोग सोचते थे कि निर्जीव पदार्थों से ही जीव अपने आप पैदा हो जाते हैं, जैसे चीनी में चींटियां, कीचड़ में मेंढक। किंतु फ्रांस के वैज्ञानिक लुई पाश्चर का यह कहना था कि केवल एक जीव से दूसरा जीव पैदा हो सकता है। सन 1871 में वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन द्वारा यह सुझाव दिया कि जीवन की शुरुआत संभवतः गुनगुने पानी से भरे ऐसे पोखर में हुई होगी जिसमें सभी प्रकार के अमोनिया और फास्फोरिक लवण होंगे, जिन पर प्रकाश, ऊष्मा और विद्युत की क्रिया होती रही होगी, जिसके चलते एक प्रोटीन युक्त यौगिक बना होगा और वह बाद में परिवर्तित होकर पहले जीव बने होंगे। 1924 में रूसी वैज्ञानिक अलेक्जेंडर ओपेरन ने यह तर्क दिया कि जीवन की उत्पत्ति के लिए कार्बनिक अणुओं का बनना अनिवार्य है। किसी ऑक्सीजन रहित वातावरण में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बनिक अणुओं का एक सूप बन सकता है। इससे संलयन होकर छोटी बूंदें बनी होंगी और ये बूंदें पुनः संलयन द्वारा वृद्धि करके जीव का निर्माण करती होंगी। सन 1953 में स्टेनली मिलर नामक विद्यार्थी द्वारा अपने प्रोफेसर यूरी के साथ मिलकर प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन के मिश्रण से अमीनो अम्लों के निर्माण करवाने में सफलता पाई। इससे ओपेरन के सिद्धांत की पुष्टि हुई। आज इस सिद्धांत को लगभग सभी वैज्ञानिकों द्वारा मान्य किया जाता है। कई वैज्ञानिकों का ऐसा मानना था कि शुरुआत में पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन नहीं थी। धीरे धीरे ऑक्सीजन बनी। ऑक्सीजन बनाने का काम हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा करते थे। पृथ्वी पर सबसे पहले विकसित होने वाले हरे पौधे साइनोबैक्टीरिया नामक हरे शैवाल थे। अतः यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सबसे पहले बनने वाले जीव ऑक्सीजन की सहायता से श्वसन नहीं करते होंगे, बल्कि अनाक्षी श्वसन करते होंगे। पृथ्वी पर शुरुआती कार्बनिक अणुओं के निर्माण के लिए कुछ मुख्य कारण रहे होंगे, जैसे कार्बनिक पदार्थों का निर्माण कार्बनिक पदार्थों से पराबैंगनी किरणों द्वारा या बिजली की चिंगारियों के गिरने से हुआ होगा। दूसरे, उल्का पिंडों के लगातार गिरने से होने वाले धमाकों की ऊर्जा से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हुआ होगा। इसके अलावा भी समय समय पर नए सिद्धांत प्रस्तुत किए